दोस्तों, ये वीडियो हमने एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए हमने बनाई है, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम कवर करें। और चूँकि सारे पॉइंट्स को कवर करना मुमकिन नहीं है, 60 पेज का ये डॉक्यूमेंट है और बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये रिकमेंडेशंस की। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। ये पॉलिसी कहती है कि इसका विस्तार होना चाहिए। ये अब तक 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को ही एड्रेस करती है। वर्तमान का जो एक्ट है 2009 का, ये कहती है कि इसको विस्तार करके 3 से लेकर 18 साल के बच्चों तक को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। यानी अगर इसको इम्प्लीमेंट सरकार करती है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को अमेंड करना होगा और इसमें 3 से लेके 18 साल के बच्चों को शामिल करना होगा। जिस वक्त ये एक्ट पास हुआ तो उस वक्त भी इस एक्ट की यही क्रिटिसिज्म थी कि सिर्फ 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को ही, बल्कि उससे पहले जो प्ले स्कूल है और उसके ऊपर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनके बच्चों को भी शामिल इसमें किया जाना चाहिए और उनके के लिए भी वही फैसिलिटी होनी चाहिए जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट देने की बात कहती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि करिकुलर स्ट्रक्चर। अब तक का जो करिकुलर स्ट्रक्चर है, जो वर्तमान में 10+2 को हम फॉलो करते आ रहे हैं, और इसको बदल के कहा जा रहा है कि अब 5+3+3+4 का करिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा। जब देखेंगे तो 5+3+3+4 इसमें टोटल 15 साल की एजुकेशन होती है। 10+2 12 साल है, लेकिन जब इसमें प्ले स्कूल को जोड़ देते हैं, जैसे नर्सरी, LKG और UKG, तो यहाँ पे भी 15 साल की एजुकेशन है। तो एक तरह से नंबर ऑफ ईयर्स जो स्कूलिंग है वो यहाँ पे भी सेम है, वहाँ पे भी सेम है, लेकिन 5+3+3+4 में जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब यही है कि अलग अलग स्टेज में हम कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह की किताबें होंगी उनके लिए, किस तरह से असेसमेंट लिया जाएगा बच्चों का। जैसे मिसाल के तौर पे फाउंडेशनल स्टेज है जो कि प्ले स्कूल के साथ साथ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को कवर करती है। तो इसमें ये पॉलिसी कहती है कि हमारी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाया जाना चाहिए, किसी तरह का एग्जामिनेशन और टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करें जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक को कवर कर रही है, उसमें ये पॉलिसी कहती है कि बच्चों को अलग अलग ऑप्शंस चुनने का मौका मिलेगा। जैसे अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जो किसी ने अगर बायोलॉजी ले रखी है तो बायोलॉजी के साथ साथ वो सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है। इस तरह से आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस के बैरियर को एक तरह से ब्रेक करती हुई ये पॉलिसी नज़र आती है। ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे काफ़ी फोकस दिया गया है कि इस चीज़ को आपको अच्छे से करना होगा। एक्चुअली में जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उनका भी मानना है कि जो 90% माइंड का ग्रोथ है, ब्रेन का ग्रोथ है, वो अर्ली जो है पहले से 6 साल और पहले से 8 साल के जो बच्चे होते हैं वहाँ पे हो जाता है। इसलिए इस स्टेज को इस क्रिटिकल स्टेज माना गया है। इस स्टेज में बच्चों को अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो बच्चे के अंदर जो एक लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक अच्छी फाउंडेशन इसी स्टेज में रखी जा सकती है। मिड डे मील के बारे में ये पॉजिटिव बात पॉलिसी कहती है। हालांकि आमतौर पे ये कंट्रोवर्सी चलता रहता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो इसी में उलझे रहते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये पॉलिसी कहती है कि मिड डे मील के साथ साथ हमको बच्चों को ब्रेकफास्ट भी देना होगा, क्योंकि अगर हेल्दी बॉडी है उसके साथ ही हेल्दी माइंड हो सकता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फिजिकल डेवलपमेंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट रिश्ता है। इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए ये पॉलिसी ये बात कह रही है। अगला पॉइंट है कि जो बस्ता है हमारे बच्चों का वो हल्का होना चाहिए। साथ ही साथ ये है कि करिकुलम आसान हो, बोर्ड एग्ज़ाम को भी ईजी बनाया जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेके है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर है कि अगले यानी पहले 5 साल और हो सके तो 8 साल और उससे भी बियॉन्ड मदर टंग में होनी चाहिए। ये एक तरह से कंट्रोवर्सी को जनरेट की है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा बहस इस पर चल रही है, लेकिन ज़्यादातर बहस कन्फ्यूज़न को लेके है, क्योंकि इसके साथ साथ एक और बात कही गई है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला में जो सेंटेंस आपको यहाँ डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा वो इस तरह से कह रही है, द 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो पहले से इम्प्लीमेंट होती जा रही है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
पहले जो हमारे 1986 के डॉक्यूमेंट में है उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला है। उसमें ये कहा गया है कि क्लास 6 से आगे हम 2 और लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के अलावा हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे। इस डॉक्यूमेंट में चूँकि 2019 में जब ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। साउथ स्टेट से ये डिबेट शुरू हो गया कि हिंदी हम पे थोपा जा रहा है, इसलिए इसमें किसी लैंग्वेज का नाम नहीं लिया गया है और ये कहा गया है कि क्लास 3 ऑनवर्ड से रीजनल लैंग्वेज के अलावा 2 और लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाएंगी क्लास 3 से आगे। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में होगा उसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों को कोई अंग्रेज़ी भाषा नहीं सिखाई जाएगी। मतलब ये है कि अगर साइंस सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है या मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो बच्चों को कंसेप्ट समझाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, तो ये पॉलिसी कहती है कि उसे मदर टंग का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मदर टंग में बच्चे अपने कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, वो कॉन्टेक्सचुअलाइज कर पाते हैं अपने इन्वायरमेंट से, जो कि किसी और भाषा में मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ को इसी वजह से हमारी ये पॉलिसी इस यहाँ पे इसको रखी है और इम्पोर्टेंस दी है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बच्चों को इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। अगर कोई बच्चा चाहे इस दौरान क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के दौरान कि वो साथ साथ उड़िया सीख ले, कोई तमिल सीख ले, फ़ारसी सीख ले, तो ये उसके पास एक तरह से विकल्प रहेगा। अब यहाँ पे एक बात कहती है कि ग्रेड 5 तक तो बच्चों को आपने लोकल लैंग्वेज में सिखा दिया, साइंस, सोशल साइंस या मैथ, लेकिन जब क्लास 6 में बच्चा जाएगा या उससे आगे जाएगा तो आपको क्या कैसे सिखाना होगा? तो कहते हैं कि बायलिंगुअल होके सिखाना होगा, यानी मदर टंग का भी यूज़ करेंगे टीचर, साथ ही साथ अंग्रेज़ी की तरफ या दूसरी भाषाओं का भी यूज़ करेंगे। तो बायलिंगुअल होके पढ़ाना होगा, यानी एक तरह से अंग्रेज़ी की तरफ ग्रेडेड स्टेज में ये पॉलिसी बढ़ रही है, यानी कि शुरू में मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाती है, बाद में बायलिंगुअल हो जाता है। तो बायलिंगुअल जब टीचर पढ़ाएंगे तो किताबें भी ये पॉलिसी कहती है कि बायलिंगुअल होनी चाहिए, यानी कि अब हो सकता है ऐसी किताब प्रिंट हो जिसमें एक तरफ हिंदी में हो बातें, दूसरी तरफ मान लिया कि या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हो और दूसरे साइड में वो अंग्रेज़ी में हो या किसी और लैंग्वेज में हो। तो किताबें भी बायलिंगुअल छपेंगी, साथ ही साथ टीचर को बायलिंगुअल होकर पढ़ाना होगा। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ये पॉलिसी कहती है कि क्लास 6 ऑनवर्ड से बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी देने की व्यवस्था की जाएगी। अब जैसे पढ़ाई हो गई तो जाहिर सी बात है टेस्ट की बात भी होगी, असेसमेंट की बात होगी। तो ये कहती है कि जो समेटिव असेसमेंट है, जो ईयर एंड में होता है, साल के बाद होता है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा और रेगुलर और फॉर्मेटिव असेसमेंट को अपनाया जाना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम पहले की तरह होंगे, कंटिन्यू रहेंगे। क्लास 10th में और क्लास 12 में बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। स्कूल एग्ज़ाम में जो है वो सिर्फ ग्रेड 3 में होगा, फिर ग्रेड 5 में होगा और ग्रेड 9 में होगा। ईयरली एग्ज़ाम नहीं होगा। तो चाहे ये स्कूल एग्ज़ाम हो और इसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करेगी, कंडक्ट करेगी। तो चाहे वो ग्रेड 3, 5 और 8 का एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो जो 10th में के बाद और 12th के बाद होना है, इसमें ये कहा गया है कि ये एग्ज़ाम रोट लर्निंग पे बेस्ड नहीं होगा, यानी कोई बच्चा रट के इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा। इसमें हायर ऑर्डर स्किल को टेस्ट करने की ज़रूरत है। बच्चों की जो एनालिटिकल स्किल है, क्रिटिकल स्किल है, बच्चों के अंदर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात है, सिर्फ उस चीज़ों को टेस्ट करते हुए क्वेश्चन पेपर डेवलप किया जाएगा। इस तरह का काम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी बहुत दिनों से कर रही है, जिसमें वो एक तरह से असेसमेंट टूल बनाती है जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी और इस तरह की कॉम्पिटिटिव बेस्ड उसको क्वेश्चन पेपर तैयार करती है और इसी तरह के हायर ऑर्डर स्किल्स को टेस्ट करने की कोशिश उसमें की जाती है। पढ़ाई के बाद टेस्ट हो गया तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट कार्ड भी डेवलप होगा। रिपोर्ट कार्ड के बारे में ये पॉलिसी कहती है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को कैप्चर करता हुआ वो रिपोर्ट कार्ड हो, यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे मान लें कि म्यूज़िक है, फिज़िकल एजुकेशन है, किसी तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट है, उस चीज़ को भी रिपोर्ट कार्ड में इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मार्क्स आ गया सब्जेक्ट में और आप बहुत अच्छे हो गए। एक तरह से 360 डिग्री असेसमेंट की बात ये पॉलिसी करती है। अब इतना कुछ करने के लिए टीचर
अच्छे होने चाहिए। तो ये पॉलिसी कहती है कि जो पैरा टीचर्स है, जो शिक्षा मित्र का सिस्टम है, इसको ख़त्म करना होगा। हमारे पास अच्छे टीचर्स हों, अच्छी तरह से रिक्रूटमेंट हो और उसको बेहतर ट्रेनिंग हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाएगी जब हमारे पास अच्छे टीचर होंगे। तो एक तरह से हम देखते हैं कि ये पॉलिसी हमारे स्कूल एजुकेशन को ओवरहॉल करती हुई नज़र आती है और इस चीज़ को ग्राउंड पे अगर इम्प्लीमेंट करती है तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम एक तरह से को नई दिशा मिलेगी। यहाँ पर एक बात बताने की ज़रूरत है, हमारे बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉलिसी कब से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक टाइमलाइन दिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और इवन के 2020 और 2021 से ही जो फ्रेमवर्क है, चाहे एक स्कूल के लिए फ्रेमवर्क है और उसके बाद हमारे टीचर्स के लिए, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये एक्चुअली में ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। मैं आपको राजदीप सरदेसाई का एक ट्वीट आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेके वो कहते हैं, और वो उस को कोट करते हुए डॉक्यूमेंट के, कि वेर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5 and preferably till grade 8 and beyond will be in home language oblique mother tongue oblique local language या regional language. Sorry, it is not mandatory but advisory. तो कहते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये तो एडवाइजरी है, सो नो डिबेट, ये राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो, उसका कोई भी हिस्सा गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। पॉलिसी की हैसियत एक फ्रेमवर्क की तरह होती है, ये एक विज़न डॉक्यूमेंट है, ये एक तरह से दिशा देती है कि गवर्नमेंट कोई भी एजुकेशन के लिए कदम उठाए, कोई एक्ट बनाए, कोई लॉ बनाए, कोई रूल बनाए, तो इस पॉलिसी को ध्यान में रखकर बनाए। लेकिन इसकी कोई भी बातें गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं होती। सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की ही बात नहीं है, वो तमाम बातें वो इसी कैटेगरी में आती हैं। इसी वजह से इम्प्लीमेंट करने की भी बात है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि इसको कब से इम्प्लीमेंट करती है, कितना इम्प्लीमेंट करती है, पार्शियली इम्प्लीमेंट करती है कि मुकम्मल इम्प्लीमेंट करती है, या तमाम चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल के छोड़ देती है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, और अगर इस चीज़ को हकीकत में ग्राउंड पे लाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नई दिशा मिलेगी, और उसी स्पिरिट के साथ जिस स्पिरिट में ये बातें कही गई है और उसको ग्राउंड पे लाई जाती है, तो एक तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए ये पॉलिसी क्या कहती है, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।